ओके गाइस, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। दिस इज एसी प्रॉब्लम। तो इसमें क्या है ना, बच्चा थोड़ा सा फंसता है। रीज़न सीरीज भी है, पैरेलल भी है, ठीक है। तो अब जिसको आइडिया है कि कैसे डील करते हो तो कर लेता है, इसको नहीं पता है बेचारा, वो नहीं कर पाता है। तो देखो, सीरीज तो सब पढ़ाते हैं, सीरीज सर्किट हम लोग देखते हैं, बट पैरेलल नहीं हम देखते हैं। तो हमको क्या ध्यान रखना है, सीरीज में करंट सेम होता है और वोल्टेजेस जो है अलग अलग फेज में होते हैं, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और करंट्स अलग अलग फेज में होती है। तो हम क्या इसको इंडिविजुअली फाइंड आउट करेंगे। लेट से ये आई यहाँ से आया और इधर I1 चला गया और इधर I2 चला गया, राइट। सो व्हाट विल हैपन, हम पहले I1 निकालेंगे। मुझे पता है कि वो R और XL, लेट से I1 की बात करूं तो I1 होगा V/Z1, राइट। तो ये हो जाएगा V Z1 होगा √R² प्लस XL², राइट। सो दैट इज V अपॉन √R² प्लस 3R², दैट इज V/2R। तो I1 आ गया V/2R। बट ये कितने फेज पर होगा वो भी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमको पता है कि जो RL सर्किट होता है, RL सीरीज सर्किट, उसमें जो वोल्टेज होता है वो करंट से आगे होता है। कितना? 10φ इज इक्वल टू XL/R। तो ये आ जाएगा √3। तो फाई आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि वोल्टेज आपका करंट से 60 डिग्री आगे है। यानी कि आपका करंट वोल्टेज से 60 डिग्री पीछे। यानी कि अगर वोल्टेज है, लेट्स से दिस इज द वोल्टेज, V, then your I1 is 60 degree behind. So this is your 60 degree angle and this is I1. Similarly, what we will do, we will find I2 also, and I2 का phase voltage के साथ। तो I2 होगा V/Z2, that is again V upon √R² प्लस XC² होगा इस बार, बट इस बार भी सेम ही आंसर आने वाला है, V/2R, राइट। लेकिन इस बार फेज जो होगा, चूंकि आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट में करंट आगे होता है, वोल्टेज पीछे होता है। करंट आगे, वोल्टेज पीछे, वही सेम XC/R। XC है R और R है √3R, राइट। सो दैट इज 1/√3। दैट मीन्स कितना? 10φ2 आ जाएगा आपका, मतलब φ2 आ जाएगा आपका 30 डिग्री। यानी कि अब मेरा जो करंट है वो 30 डिग्री आगे है, I2। तो I2 जो है वोल्टेज से 30 डिग्री आगे है। ये लो I2। अब आप इजीली देख सकते हैं, अगर नेट करंट कोई पूछेगा तो वो I1 I2 का रिजल्टेंट है। तो I1 I2 का एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा I1² प्लस I2²। ऐसे निकाल सकते हैं। तो फिर I1 और I2 दोनों सेम है, V/2R। तो आंसर हो जाएगा √2 इंटू V/2R। तो अगर कोई करंट पूछता तो आ जाता V/√2R। और फेज अब निकाल लो, कितना आएगा आपको खुद देख सकते हैं। I1 I2 का वैल्यू सेम है, ये भी V/2R है, ये भी V/2R है, दोनों V/2R है एक्चुअली, और ये एंगल 90 का है, ठीक। तो एग्जैक्टली बीच में आपका बीच में ही आपका रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। सो दिस इज I, दिस इज ऑल्सो I। लेट अस से I1 I2 सेम ही है यहाँ पर। तो आपका जो रिजल्टेंट होगा एग्जैक्टली 45 डिग्री पर आ जाएगा। सो दिस इज योर I net। लेट से दिस विल बी I net। तो दिस इज 45। तो ये अपने आप ही दिख गया कि वोल्टेज से कितना एंगल पर है। वोल्टेज से कितना एंगल आपको दिखाई देता है यहाँ पर। तो दिस इज माई फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई आ जाएगा 60 माइनस 45, दैट इज 15 डिग्री। तो कभी भी हम लोगों को जब एक पैरेलल सीरीज सर्किट दिया जाएगा तो उसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। याद रखना है, वोल्टेज अगर पैरेलल में है तो सेम होगा, करंट अलग अलग फेज में होगा।
और अगर सीरीज में है तो करंट सेम होगा, वोल्टेज अलग अलग फेज में होगा। कैपेसिटर अगर है तो वोल्टेज पीछे करंट आगे, इंडक्टर अगर है तो करंट आगे, मतलब वोल्टेज आगे करंट पीछे। रजिस्टर में तो सेम ही फेज में होते हैं। तो उसका आंसर होगा 15 डिग्री। थैंक यू।